जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज मैंने एंजल से सवाल किया है कि मेरे व्यूअर्स की जो लव रिलेशनशिप है उसका क्या फ्यूचर है। तो कार्ड मैंने शफल करके निकाल लिए हैं। हो सकता है रीडिंग सबके साथ रेजोनेट ना करे। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ पॉजिटिवली लें, अदरवाइज लेट गो कर दें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कार्ड्स आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। वो गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके सामने गलत बात चल ही नहीं सकती। और वो बहुत हाईली एजुकेटेड इंसान होंगे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। और बहुत नॉलेजेबल है, बहुत नॉलेज है उनको, सही गलत की, इंसानों की बहुत अच्छी पहचान है उनको। और मतलब ये इस तरीके के इंसान हैं आप कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, पागल नहीं बनाया जा सकता आपको। इस तरीके के आप इंसान हैं। और हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में आने के बाद ऐसे बन गए हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ देख लिया हो, बहुत कुछ सह लिया हो, उसके बाद आप इस तरीके के इंसान बन गए कि अब आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब हमें एक्सपीरियंस नहीं होते बुरी चीज़ों के तो हम बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन जब हमें बुरे एक्सपीरियंस होने स्टार्ट होते हैं तब हमको असली नॉलेज आती है कि भाई किस तरीके के लोग हैं संसार में, कितने तरीके के लोग हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए, किसको कितनी लिमिट तक अपनी लाइफ में जगह देनी चाहिए। उस तरह की समझ हमें तब आती है जब हम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, या हमारे आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ऐसे होते हैं कि हमें अंदाज़ा होता है कि ये किस तरीके के इंसान है और क्या करना चाहिए, उन लोगों के साथ कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए। इस तरह की नॉलेज आपको हो गई है। और मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद ही आपको ऐसी नॉलेज हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। अब उसके बाद आप अब इस तरह की परिस्थिति में आ गए कि अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बहुत नॉलेज हो गई आपको, रिश्तों की बहुत नॉलेज हो गई है आपको, लोगों की बहुत नॉलेज हो गई है, लोगों की पहचान हो गई है कि कौन इंसान किस तरीके का है। इस तरह की आपको नॉलेज है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप मैरिड हैं इस पर्सन से, कोई फीमेल एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, या तो आप इस पर्सन के साथ मैरिड हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके विचार नहीं मिलते दोनों के एक दूसरे के साथ, दोनों के विचारों में बहुत फ़र्क है। जैसे कि किसी भी किसी भी बात को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके आपके जो विचार हैं वो मिलते नहीं हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं ना, जो उनके घर वाले हैं, उनसे भी आपके विचार नहीं मिलते, उनसे भी आपके विचारों का टकराव होता रहता है। विचार आप सब लोगों के टकराते रहते, लेकिन आप पूरी तरह से अपनी सीट को संभाल के बैठी हुई हैं। पूरी तरीके से आपने उन्हें बता रखा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस तरीके की आपने उनको अपने इंटेंशन बता दिए। और आप अपनी जगह पे पूरी तरह से टिकी हुई हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पेरेंट्स भी आपके खिलाफ हैं। हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो उनके पेरेंट्स भी आपके खिलाफ हैं और आप अकेले ही उन सब का सामना कर रहे हैं। अपने हस्बैंड की तरफ से भी आपको तकलीफ़ें हो रही होंगी और उनके पेरेंट्स की तरफ से भी आपको तकलीफ़ें हो रही होंगी, परेशानियाँ मिल रही होंगी, टेंशनें मिल रही होंगी, और आप अकेले उसका सामना कर रहे हैं। और आप बहुत ज़्यादा ना वो स्थिति में आ गए कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस तरीके की स्थिति आपकी आ चुकी है। आप अपने आप में एक सक्षम इंसान हैं। आप मेरे ख्याल से अच्छी जॉब वगैरह करती होंगी, या फिर आप फाइनेंशियली फिट होंगी। हो सकता है आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला हो, या आप एक बहुत अच्छे घर से रिलेट करती होंगी, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करती होंगी जहाँ पे खूब पैसा होता होगा, फाइनेंशियली बड़े फिट होंगे, आप इस तरह की फैमिली से आई होंगी। और हो सकता है शादी से पहले आपकी लाइफ बहुत अच्छी रही हो, बहुत सुखदायक आरामदायक आपकी लाइफ रही हो, ये पॉसिबिलिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जो पेरेंट्स हैं ना, आपकी तरफ के जो आपके पेरेंट्स हैं ना, वो उनकी तरफ से सपोर्ट मुझे कम लगता है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने आपके पर्सन को बहुत सपोर्ट करते हैं। और उनके साथ मिलके आपके साथ बदतमीज़ी करना, आपके विचारों को झूठा बताना, या आपको आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, इस तरीके की मतलब होगी शायद आप लोगों की लड़ाई झगड़े होते होंगे, जिसका आप अकेले डट के सामना कर रहे हैं। आपने हार नहीं मानी, आपने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, आपने उन्हें मौका नहीं दिया
आपका बुरा कर सकें या वो आपके साथ कुछ भी बदतमीजी कर सके, इस तरीके का मौका आपने दिया नहीं है उन्हें। अपने पूरा उसको पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ उनके सामने खड़े हुए आप, इस तरीके का लग रहा है मुझे। और आप इस टाइम भी शायद फाइनेंशियली काफ़ी फिट होंगे। इस मतलब फाइनेंशियली आप अपने पर्सन पे या अपने हस्बैंड पे आप डिपेंड नहीं है बिल्कुल भी। आप अच्छी खासी इनकम करती होंगी, आप अपने पैरों पे खड़ी होंगी, इस तरीके की लग रहा है। और जब लेडी इस तरीके की हालत में होती है ना, अच्छी इंडिपेंडेंट कंडीशन में होती है, तो वो किसी की फालतू बातें बर्दाश्त नहीं करती हैं। उसको पता है एक लिमिट तक ही वो बर्दाश्त करेगी, उसके बाद नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास कोई मजबूरी नहीं है। जो लेडीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है वो बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। वो फाइनेंशियली फिट नहीं होती, उनको पता होता है कि अगर ये रिलेशन ख़त्म होगा तो हम कहाँ पर जाएंगे। इस तरीके से आपकी कंडीशन नहीं है, आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है। अच्छी जॉब वगैरह आप कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली फिट हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि मनी को लेके भी आपके और आपके पर्सन के बीच में लड़ाई झगड़े हों, प्रॉपर्टी को लेके हों, दोनों ही एक्शन लेने को तैयार हों। खासकर आपके पर्सन, वो शायद प्रॉपर्टी देना ना चाहें, पैसा देना ना चाहें, इस तरह की कंडीशन होगी उनकी, क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स का, अपने घर वालों को बहुत सपोर्ट है। वो अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहे हैं कि भाई लोग मेरे साथ हैं, मैं सही हूँ। जैसे कि होता है कि दो कपल होता है, मतलब एक कपल होता है, तो उसके अंदर जो मेल के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसको दिखाते हैं कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। इस तरीके से उस पर्सन को लगता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे घर वाले मेरे साथ है तो मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। और इसी तरीके से फीमेल के साथ होता है, अगर उसके पेरेंट्स उसको अननेसेसरी सपोर्ट करते रहते हैं तो उसे भी ये लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, सामने वाले ही गलत है। इस तरीके से गलतफहमियाँ पैदा हो जाती है। तो ये मुझे लग रहा है आपकी कंडीशन में भी यही हुआ है कि आपके पर्सन के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ज़्यादा गलतफहमियाँ पैदा की हैं, उन्हें ये कह कह के कि तू सही है। तो आपके पर्सन को भी लगता होगा ऐसा कि भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यही गलत है। वो आपको समझने के लिए या आपके लिए सोचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि हाँ मैं एक बार इसके लिए भी सोचूं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता नहीं होगा कि मैं गलत हूँ, उन्हें लगता है कि यही गलत है, इसी में सब कमियाँ हैं। इस तरीके से जब हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ज़्यादा अननेसेसरी सपोर्ट करते हैं ना अपने बच्चों को, तो वो ऐसी गलतफहमियाँ कपल के बीच में आना बहुत आम बात है। तो आपकी कंडीशन में भी मुझे यही लग रहा है ऐसा ही हुआ है। आपके जो पर्सन होंगे वो आपको मनी वगैरह देना नहीं चाहेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह देना नहीं चाहेंगे। वो आपसे पैसा वैसा छुपा कर रखते होंगे, या आपको मतलब आपको अपनी पैसे से शायद आपको मतलब दूर रखते होंगे। इस तरीके की मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पैसे को बहुत अच्छे से संभाल के रखते होंगे। आपके पर्सन भी इस रिलेशन को के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं इस तरीके से कि हाँ मैं तो लड़ने के लिए तैयार, जैसे दिखाने के लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप तुम ही गलत हो, तुम्हारे अंदर ही कमी है। इस तरीके से वो भी आपसे करते होंगे लड़ाई झगड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये जो शादी की हुई ना, ये लव मैरिज हुई होगी आपकी। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने कोई आपके लिए रिश्ता बताया हो, लेकिन आपने इस पर्सन को चुना होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी लव मैरिज है तो आपको लग रहा होगा कि भाई यही मेरे लिए ठीक है, यही मेरा सब कुछ है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको काफ़ी बेवकूफ़ बनाया होगा अपनी बातों से, अपने बातों में घुमाया होगा। मैंने कहा ना, जैसे पहले बोला कि बहुत कुछ आपने बर्दाश्त कर लिया है, उसके बाद आप इस कंडीशन में आए हो। आज की आपकी कंडीशन ये है, उस टाइम आपकी कंडीशन ये नहीं थी। सॉरी, उस टाइम आपकी कंडीशन ये नहीं थी। उस टाइम आपकी कंडीशन थी आप बहुत इमोशनल रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि आप प्यार में पागल, इस तरीके के इंसान रहे होंगे कि यही मेरे लिए सब कुछ है। या उस बंदे ने आपको ऐसे तारे दिखाए होंगे, ऐसे हसीन सपने दिखाए होंगे कि आपने सोचा होगा कि नहीं यही मेरे लिए ठीक है। अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके आपने इस पर्सन से शादी कर ली होगी, लव मैरिज। और उस टाइम तो आपको लग रहा होगा कि फैसला मेरा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके दिल से ये आवाज़ आ रही होगी कि ये पर्सन ही वही है, इस पर्सन से ही आपने शादी करनी है। आपके दिल से शायद ऐसी आवाज़ें आ रही होंगी, इसलिए आपने अपने पेरेंट्स का जो रिश्ता था उसको छोड़कर इस रिश्ते को चुना होगा, इस पर्सन को आपने चुन लिया, ऐसा लग रहा है मुझे। और मुझे लग रहा है कि आपने जब शादी की ना, तो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे ना, उन्होंने शायद आपकी हेल्प की होगी शादी में।
क्योंकि आपके पर्सन, आपके जो पेरेंट्स होंगे उन्होंने तो शायद मना किया होगा, विरोध किया होगा इस बात का कि इस पर्सन से शादी मत करो, ये पर्सन सही नहीं है। उन्हें क्योंकि नॉलेज रही होगी, उनके पास इतना हो रहा होगा एक्सपीरियंस कि भी ये पर्सन सही नहीं है, मगर आपने उनकी नहीं सुनी। आपने अपने पर्सन की बात सुनी और उससे शादी की। और इसमें उसके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे या कोई रिलेटिव होंगे, उन्होंने इसमें आपकी हेल्प की होगी आपकी शादी वगैरह कराने में, और आपको जैसे घर दिलवाने में, और इस तरीके से उन लोगों ने आपकी हेल्प की होगी। क्योंकि आप अपने जो आपके जो इन लॉज हैं उनकी पसंद से आप नहीं आए थे, इसलिए आपके इन लॉज ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उन्होंने अपने बेटे को आपके खिलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया, और उसके खिलाफ़, और आपके जो पर्सन थे वो भी उनके कहने में आने स्टार्ट हो गए, इसलिए वो लोग मिलके सब आपके साथ आपके अगेंस्ट खड़े होने लग गए। इस तरह की सिचुएशन रही होगी। आपकी घर गृहस्थी बसाने में उनके फ्रेंड्स वगैरह ने, उनके किसी रिलेटिव ने, दूर का रिलेशन हो सकता है, किसी ने साथ दिया होगा, तो इस तरीके से आपकी घर गृहस्थी बनी होगी। और आज आपको ऐसा लगता होगा कि आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बंदा खुद कुल्हाड़ी चला रहा है, उसी डाल पे बैठा है, जिसको काट रहा है उसी पे बैठा हुआ है, तो और लोग इसको मना कर रहे हैं। तो इस तरीके से आज आपको एहसास होता होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती करी इस पर्सन से शादी करके। आपने कितना गलत करा कि आपके पेरेंट्स आपको रोक रहे थे, और भी लोग, शायद आपके फ्रेंड्स भी कोई समझाता होगा, या आपकी कोई रिलेटिव्स वगैरह समझाते होंगे, आपकी सिस्टर वगैरह समझाते होंगे कि ये रिश्ता सही नहीं है, इसे मत करो, ये पर्सन सही नहीं है, तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो, इस तरीके शायद उन्होंने समझाया होगा, लेकिन आपने नहीं समझा होगा। आपने वही किया जो आपका दिल कह रहा था। क्योंकि आप अटैच थे इस पर्सन से, आपको लग रहा था कि ये पर्सन तो बहुत अच्छा रहेगा, ये पर्सन तो मुझे बहुत सुखी रखेगा, इस तरीके के आपने सोचा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आपको एहसास हो रहा होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। आपको एहसास हो रहा होगा कि आपने दूसरों की ना सुन के कितना गलत किया। अगर आप सुन लेते तो शायद ये सब नहीं होता आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि आप किसी को दोष नहीं दे सकते, आप किसी को नहीं कह सकते कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि ये सब कुछ, जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ आप ही के कारण हुआ। आप ही ने इस दलदल में पैर फंसाया अपना, सबका मना करने के बावजूद भी कि दलदल है, यहाँ मत जाओ। आपने उसको समझा कि वो नदी बह रही है, आपने उसमें छलांग लगा दी, और अब आप उसमें फंस गए। इस तरीके की कंडीशन रही होगी आपकी। फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि हार्ट ब्रेक होने वाला है, या तो ये रिलेशन ख़त्म हो जाएगा एक हार्ट ब्रेक के साथ, ये रिलेशनशिप ख़त्म होगा, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, इमोशंस की उनके अंदर कमी है, इमोशंस की कमी है उनके अंदर। जैसे ये देखिए आप, ये आपके पर्सन है ना, इनमें इमोशंस की बहुत कमी है, ये बहुत इमोशनलेस पर्सन है। मुझे लग रहा है कि या तो आपका पैसा देख के इसने आपसे शादी की, या तो आपको ये देख के कि ये लड़की कमाती है, या ये अच्छा मेरे साथ मेरी ज़रूरतें पूरी होंगी इसके साथ, या फिर मतलब उसको देख कर के घर में पैसा आएगा किसकी वजह से, इस चीज़ को देख के शायद आपके पर्सन ने आपसे शादी की होगी। और ये पर्सन बहुत इमोशनलेस पर्सन है, इसके मन में आपके लिए कोई ऐसा इमोशनली प्यार व्यार नहीं है, वो सब दिखावा था। जो कुछ भी इसने किया वो सब दिखावा था, दिखावेबाजी थी वो, जिसमें आप फंस गए। और उसी जो इस पर्सन के साथ रहकर ना, इस पर्सन ने ही आपको इस एनर्जी में लेकर आया। ये पर्सन इसकी इन हरकतों में, इसकी जब आपके सामने वन बाय वन इसके जो रूप, मतलब उसके असली चेहरे आते गए ना, इसकी वजह से आप ऐसे पर्सन बन गए। अब आपको ये पर्सन बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ये भी नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस हो गए आपने इस पर्सन से शादी करके जैसे पूरी दुनिया देख ली है। इस पर्सन को, इसके घर वालों को देख के आपने पूरी दुनिया देख ली है। इस तरीके के पर्सन है आपके। और इमोशनलेस पर्सन के साथ रहकर हार्ट ब्रेक तो होना ही होना है, और आपका हो भी गया होगा। और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है, ये आगे बचने वाला नहीं, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं, इमोशनली अटैच ही नहीं है पर्सन आपसे, और एक तरफा कभी होता नहीं।
एक तरफा रिश्ता कभी नहीं चलता है। उस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन जो है ख़त्म हो जाएगा, हार्ट ब्रेक के साथ ख़त्म होगा। और हो सकता है आने वाले टाइम में आप बहुत सोच विचार करें, जैसे कि हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, देखिए हार्ट ब्रेक हुआ है, ये पर्सन कैसे बैठा हुआ है, आपने मतलब थोड़ा टाइम हो सकता है कि आप थोड़ा डिप्रेशन में चले जाएं, या हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मतलब डल डाउन हो जाए, काफ़ी डाउन हो जाए आप, और सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये सब क्या था यार, ये क्या हो गया मेरे साथ में, मैंने क्यों करा ऐसा। जैसे होता है ना, थोड़ा सा रिग्रेट होता है इंसान का भी, मैंने क्यों ये सब अपने लिए क्रिएट किया, मैंने क्यों ये सब किया। इस तरीके से आप थोड़े सोच विचार में जाएंगे फ्यूचर में, और और इस हार्ट ब्रेक से आप बाहर निकलेंगे, 100% निकलेंगे। जब आप सोचेंगे, आप समझेंगे, थोड़ा टाइम बीतेगा, आप इस रिलेशन को एनालाइज करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आप इस हार्ट ब्रेक से बाहर आ जाएंगे। इस हार्ट ब्रेक से बाहर आकर आप फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप नॉलेजेबल हैं काफ़ी, आपको बहुत समझ आ गई है। इस रिश्ते में आने के बाद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। तो अब आप इस सारे एक्सपीरियंस को लेकर अब आप आगे चलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, फ्यूचर में जाएंगे, और आपको वो सब मिलेगा, क्योंकि जो जो आप चाहते हैं फ्यूचर में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको देखो, 9 ऑफ कप्स हैं, कितने सारे इसके पास कप्स हैं, वो सब भरे हुए हैं। आपको रुपया, पैसा, आपको इज्जत, आपको अच्छा पार्टनर, आपको सब कुछ मिलेगा। जो आप चाहते थे लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा इस हार्ट ब्रेक के बाद। क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक होता है, या फिर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा दुख आता है, उसके बाद सुख ज़रूर आता है। उसके बाद ईश्वर की तरफ से हमें इनाम दिया जाता है कि हमने उस दुख को कितने अच्छे से हैंडल किया, उसको सहा, हमने अपने कर्मा क्लियर किया इस पर्सन के साथ। तो फिर आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, आपको लाइफ में आगे चल के अच्छा, क्योंकि वैसे भी जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस कंडीशन तक आने के लिए ये सब आपको झेलना ही था, इस सब से आपको गुजरना ही था, तब आपको ये मिलेगा। इस सब से जब आप निकल जाएंगे, इस सब से जब आप बाहर आएंगे, सारे पेन से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद आपको ये मिलेगा। सब कुछ मिलने वाला है आपको लाइफ में। आपको अच्छा घर, अच्छी जॉब, अच्छा पार्टनर, और खुशहाली, और आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। आप फाइनेंशियली, इमोशनली इंडिपेंडेंट रहेंगे। आप बहुत अच्छी लाइफ आपकी आगे होने वाली है, क्योंकि जो कुछ भी आपने किया है ना, जो पीछे हुआ, जिसकी वजह से जिन लोगों को भी पेन हुआ, जैसे आपके पेरेंट्स को हुआ होगा, उस सब से आप बाहर आएंगे। क्योंकि आप रिग्रेट करेंगे, आप सोचेंगे, आप माफ़ी मांगेंगे, आप अच्छे से रिग्रेट करके उस सब चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। तो इसी ये जो पास्ट है, ये पास्ट ही बन के रह जाएगा। फिर आगे आप फ्यूचर में बढ़ेंगे। पास्ट के सारे एक्सपीरियंसेस आपने ले लिए, जो भी आपको लेने थे इस पर्सन के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ, जो भी एक्सपीरियंसेस आपने लेने थे आपने ले लिए। अब आप फ्यूचर में जाने वाले हैं, आने वाले टाइम में आप फ्यूचर की तरफ और बढ़ेंगे आगे, और सब कुछ मिलने वाला है लाइफ में, हर चीज़ मिलेगी। अब हम उससे पूछते हैं, क्या नाम है, एंजल से पूछते हैं कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स बताइए, प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। सॉरी, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए। व्यूअर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स गाइडेंस दीजिए। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला कार्ड आया है जस्टिस। आपको इस रिलेशन में जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आप अच्छे से इस रिलेशनशिप से बाहर आएंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्याय हमेशा ईश्वर का काम ही न्याय करना है। आप जब इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस पर्सन का क्या हुआ, इस पर्सन का क्या हुआ। ऐसा नहीं कि पता नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा, क्योंकि तभी आपको ईश्वर पे भरोसा होगा।
कि जिस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी लाइफ को ख़राब किया, उसके साथ क्या हुआ, उसे क्या सज़ा मिली, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और देखिए आपको क्या मिलने वाला है। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है आगे भविष्य में जाके। जब आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अच्छी जॉब का ऑफ़र आएगा, जैसे मैंने पहले बताया, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। और आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि 2 पर्सन हैं, बहुत अच्छी तरह से, मतलब एक लवेबल कपल है। इस तरीके से आपको एक अच्छा कपल एक लवेबल पार्टनर मिलने वाला है, एक सोलमेट मिलने वाला है। और एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने आप को बैलेंस में बना के रखिए, आप बैलेंस में रहिए। क्योंकि जब भी आप इस सिचुएशन में होते हैं ना, तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ज़रा भी बैलेंस खो दिया तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी स्ट्रेस के शिकार हो जाएंगे। तो आपको बैलेंस में, इस सब के चलते आपको बैलेंस में रहने की बहुत ज़रूरत है। तो अपने आप को पूरा बैलेंस में रखिए। और इस चीज़ को ये समझ के चलिए कि ये जैसे आपके लाइफ का कोई लेसन है जिसे आप सीख रहे हैं, जो सीखना ज़रूरी था आपके लिए। आप इस तरीके से इसको लीजिए, पूरी परिस्थिति को आप लेसन की तरह लीजिए। जितने भी लेसन आपने सीखे हैं इस पर्सन के साथ रह के, इसके पेरेंट्स के साथ रह के, तो उन सबको आप अपने साथ लेके चलिए आगे। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, एंजल्स की यही सलाह है। सब कुछ मिलने वाला है भविष्य में। जब आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद आपको सब कुछ मिलने वाला है। और जस्टिस भी मिलने वाला है, जस्टिस भी आएगा। आपको ज़रूर पता चलेगा कि इन सब लोगों के साथ क्या हुआ, जिन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया, और जिन्होंने आपको मतलब जीने नहीं दिया, रहने नहीं दिया इस पर्सन के साथ में। और इस पर्सन को भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि इसकी भी गलती है सारी। और अल्टीमेटली जो सारी गलती है वो इस पर्सन की है, क्योंकि इसी की वजह से इसके पेरेंट्स ने भी इस तरह की हरकतें की। अगर आपके लिए प्रोटेक्शन बनता, तो उनकी भी हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। तो आपको इस रिलेशन में जस्टिस ज़रूर मिलेगा। यही इसका भविष्य है, इस रिलेशनशिप का। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे।